आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कथा लेकर आई हूँ, जिस कथा को सुनने से आपका विश्वास भी बढ़ेगा और भगवान के प्रति आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। बस आपसे ये प्रार्थना है कि आप इस कथा को सुनने के साथ साथ समझें भी। जैसे कि बहुत सी औरतें कहती हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है या हमसे तो बहुत सी गलतियां हो गई हैं। अब ये कथा आपको बताएगी, ये कथा आपको ये समझाएगी कि कितनी भी गलतियां हो जाएं, भगवान की शरण में जब भी आपको जाने का मन हो आप उस समय जा सकते हो और भगवान आपको अपना सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको की हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगनी होगी और उनसे ये वादा करना होगा कि ये गलतियां अब हमसे आगे जीवन में कभी नहीं होंगी। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर से कुछ साधु संत जा रहे थे और जब वो बहुत थक गए तो वो एक घर के सामने जाकर बैठ गए और वहीं अपना भोजन पानी बनाने लगे। छत से एक औरत देखती है कि कुछ साधु संत मेरे दरवाजे पर बैठे हैं और वो भोजन बना रहे हैं। तो वो नीचे उतर के आती है और उन साधु संतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि हे महात्माओं, आपको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी सेवा में हर चीज़ जो भी आपकी ज़रूरत की हो वो आपकी सेवा में ज़रूर लेकर आऊँगी। अब साधु संतों को बहुत खुशी हुई कि किसी ने हमसे ऐसे पूछा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें और कुछ तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बर्तन की हमें ज़रूरत है, तो आप हमारे लिए या तो दोने ले आओ कोई, या प्लेटें वगैरह ले आओ। तो वो जो औरत रहती है वो अंदर जाती है और वहाँ से बहुत सारे दोने लेकर आ जाती है और उनकी खूब सेवा करती है। 2-4 दिन जब तक वो वहाँ रुकते हैं तो उनकी खूब सेवा करती है। और जब वो जाने लगते हैं तो वो एक थाल में बहुत सारे सोने चांदी के जेवर लेकर आती है और उन संतों की सेवा में देती है। तो वो संत जो थे वो ऐसे थे कि वो किसी भी दान को लेने से पहले उसको ये जानने की कोशिश करते थे कि ये धन कहाँ से कमाया हुआ है, अच्छे काम से ये धन कमाया है या बुरे काम से ये धन कमाया है, तभी वो अपनी सेवा में उसको लेते थे। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि देवी, ये दान हम जब लेंगे पहले आप हमें ये बताओ कि ये धन आपका कैसे कमाया हुआ है। तो वो जो औरत रहती है वो बहुत रोने लग जाती है और वो कहती है कि महात्मा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, ये जो धन मैंने आपको दिया है ये ऐसा धन है कि मैं पूरे नगर की एक ही वैश्या हूँ और मैं लोगों के पास जाती हूँ, नाच गाना करती हूँ और लोगों की सेवा करती हूँ। वो वैश्या थी तो उसने इस तरीके से उन्हें बताया महात्मा को कि ये धन मैंने ऐसे कमाया है। अब वो बहुत रोने लगती है तो महात्मा बहुत खुश हो जाते हैं कि इसने अपनी सच्चाई हमसे कही। महात्मा बोलते हैं कि देवी, अगर तुम हमें ये धन देना चाहती हो तो तुम्हें हमसे हमें एक वचन देना होगा कि जितनी भी तुम्हारी संपत्ति है, जो पहले दिन से तुमने इस गलत काम से जो कमाई की और आज तक की जो भी संपत्ति है, तुम उस सब को रंगनाथ भगवान का मुकुट बनाने के लिए दे दोगी। अपना सारा धन रंगनाथ भगवान जी के मुकुट के लिए दे दोगी। तो वैश्या बड़ी खुश हुई कि भगवान की सेवा के लिए मेरा उद्धार हो रहा है और ये गलत काम से किया हुआ कमाया हुआ पैसा है, इसका भी सही उपयोग हो जाएगा। और उस वैश्या ने अपनी सारी संपत्ति, अपने गहने जेवर सब कुछ बेच दिए और उनके मुकुट के लिए बनने के लिए दे दिए। फिर उसके पास एक मकान था तो उसने सोचा कि ये मकान भी तो मेरा ऐसी कमाई का बना हुआ है। उसने वो मकान भी बेच दिया और उस मुकुट को तैयार करा दिया। वो मुकुट 50 दिन में तैयार हुआ और उस मुकुट को लेकर जब वो वैश्या जाती है रंगनाथ भगवान के यहाँ चढ़ाने के लिए, तो वो जो संत महात्मा होते हैं वो सबसे कहते हैं कि इस मुकुट को ये वैश्या ही रंगनाथ भगवान को पहनाएगी। तो इस बात से जो सेवक थे, सेवादार थे, वो बड़ा ऐतराज करते हैं कि वैश्या भगवान को हाथ लगाएगी, गलत काम से कमाया हुआ पैसा ये भगवान के मुकुट में लगा रही है और ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। लेकिन वो जो महात्मा थे वो इतने बड़े थे कि उनके आगे किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी।
लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये वैश्या ही इस मुकुट को पहनाएगी। बहुत ढोल नगाड़े बजा के वो वैश्या उस मुकुट को लेकर भगवान के मंदिर जाती है, और जैसे ही वो मंदिर में अंदर जाने की तैयारी करती है, वैसे ही उसकी अशुद्धि हो जाती है। अब जैसे अशुद्धि होती है तो वो एकदम से अपना पैर पीछे कर लेती है। उनके अंदर जो उनका गर्भगृह था रंगनाथ भगवान का, उससे अपने पैर पीछे हटा लेती है और बहुत रोने लगती है। तो महात्मा बोलते हैं कि देवी, तुम पीछे क्यों हट गई? चलो ये मुकुट भगवान को पहनाओ, जो तुमने अपनी सारी संपत्ति बेचकर ये बनवाया है, इतने भाव से, इतनी भक्ति से, तो इसे पहनाओ। तो वो रोने लगती है बहुत और कहती है कि महात्मा, मेरी किस्मत बड़ी खराब है। आपने मुझे ये अवसर तो दिया, भगवान ने मुझे अवसर तो दिया कि मैं अपनी जो गलत काम की कमाई थी उससे ये मुकुट बनवाऊं, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं अशुद्ध हो चुकी हूँ। अब मैं मंदिर में अंदर नहीं जा सकती। अब महात्मा इस चीज़ को सुन के बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि इसने बेचारी ने अपना सर्वस्व बेचकर भगवान की भक्ति में ये सेवा देने की कोशिश की, और इसकी किस्मत यहाँ भी खराब निकली कि अशुद्धि हो गई। तो वो वैश्या बाहर बैठ के रोने लगती है, एक खम्बे से अपना सर लगा के। महात्मा उस मुकुट को उठा के अंदर जाते हैं मंदिर में और भगवान से कहते हैं कि प्रभु, आप तो दीन दयाल हो, आप तो कृपालु हो, आपने इतना कठोर हृदय कैसे कर लिया कि उस वैश्या ने इतने भाव से आपके लिए मुकुट बनवाया और आपने ऐसे समय पर उसे अशुद्ध कर दिया। तो भगवान रोने लगते हैं। उनकी जो वो उनकी प्रतिमा थी उससे आंसू निकलने लगते हैं, और वो महात्मा ये देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं कि भगवान क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने अपने सेवादारों से कहा कि इस द्वार को लगा दो, मुझे भगवान से एकांत में कुछ बात करनी है। और जैसे ही उन्होंने वो द्वार लगाए तो वो महात्मा भगवान से बोलते हैं कि प्रभु, आपकी आंखों में आंसू क्यों, और आपने उसे किस पाप की सज़ा दी है जो वो आपको मुकुट नहीं पहना पाई। तो भगवान बोलते हैं कि मुझे मुकुट वही पहनाएगी। महात्मा बोलते हैं कि प्रभु, वो तो अशुद्ध हो चुकी है, अशुद्धि में तो ना पूजा की जाती है, ना भगवान के मंदिर में जाया जाता है। तो भगवान बोलते हैं कुछ भी हो, लेकिन मैं उसकी भक्ति से, उसके त्याग से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं उसी के हाथ से मुकुट पहनूंगा। और जैसे ही वो महात्मा उस मुकुट को उठाते हैं तो वो मुकुट उनके हाथ से उठता ही नहीं है। वो इतना भारी हो जाता है कि वो मुकुट उनके हाथ से उठता ही नहीं है। जब भगवान बोलते हैं कि जो इस मुकुट को लेकर आया है वही मुझे इस मुकुट को पहनाएगा, तो महात्मा बाहर जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि देवी, उठो तुम और ये मुकुट भगवान को पहनाओ, रंगनाथ भगवान को। तो वो कहती हैं कि महात्मा, आप मुझसे दूर हो जाओ, अगर आप मुझे छुओगे तो आप भी अशुद्ध हो जाओगे, आपके बहुत से पुण्य खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि देवी, भगवान ने मुझे स्वयं भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए, और तुम चलो और इस मुकुट को पहनाओ। तो वो अंदर जाती है रोती रोती और देखती है कि भगवान ने मुकुट पहनने के लिए अपना सर झुका दिया। उस प्रतिमा का सर झुक गया नीचे और उन्होंने झुककर उस मुकुट को धारण किया। जब इस बात को वो वैश्या देखती है तो बहुत रोने लगती है और भगवान का बार बार धन्यवाद करती है, अपनी की हुई गलतियों के लिए बार बार भगवान से क्षमा मांगती है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि अगर आपसे कितनी भी गलतियां हो जाएं, लेकिन अगर आप तन मन से भगवान की शरण में जाते हो, पूरे प्रायश्चित से भगवान की शरण में जाते हो और उनको ये वचन देते हो कि भगवान, हमसे जो भी हुआ उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें और आगे हमसे एक गलती नहीं होगी, तो भगवान उस इंसान को जरूर अपनाते हैं और अपने शरण में, अपनी चरण में स्थान देते हैं। तो आप सभी भी भगवान की भक्ति करते रहें और अपने कीमती समय में से, समय कोई कीमती नहीं होता है, कीमती वो जब होता है जब आप भगवान की सेवा पूजा करते हो।
तो आप भगवान की शरण में जाएं और उनकी बहुत भक्ति करें। ये सबसे बड़ा सच है कि दुनिया में भक्ति से बढ़कर ना कोई धन है और ना ही कोई उससे कीमती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें और भगवान की शरण में रहें और प्रभु का आशीर्वाद लेते रहें, अपने राधे कृष्ण को खुश रखते रहें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप बस सुनते रहें। मैं ये कहती हूँ कि अगर कुछ लोग भी इस चीज़ को सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपकी सेवा में ऐसे ही अच्छी अच्छी कथाएं लाती रहूँगी। जय श्री राधे।